एक सवाल जो कल से कई बार पूछा गया और वो सवाल ये है कि अनन्या की कुल जो नेटवर्थ है वो कितनी है और उनका करियर अब तक कैसा रहा है। हाथ में कितनी फिल्में हैं, कितना पैसा है। और एक अमूमन जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी भी इस तरह के एक्टर की क्या नेटवर्थ है। तो जो कुछ अखबारों में खबरें आई हैं उनके मुताबिक अनन्या पांडे 23 साल की हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 72 करोड़ रुपए की बताई जाती है, 72 करोड़ रुपीज। अनन्या ने अब तक 3 फिल्मों में काम किया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू हुआ था। उसके बाद कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर के साथ एक फिल्म की थी, पति पत्नी और वो 2। तो इसमें दिखाई दी थी। इसके बाद 2020 में उनकी ईशान खट्टर के साथ फिल्म खाली पीली रिलीज हुई थी। और अनन्या की ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में होता है, अगर आप एक पॉपुलर सरनेम या पॉपुलर फैमिली से आते हैं तो आपकी फिल्में चलें ना चलें, आप स्टार बन जाते हैं और बाकी का सारा काम पैपराजी कर लेते हैं, जो रोज़ाना आपका एयरपोर्ट पर और जिम पर पीछा करते हैं और आपके एयरपोर्ट लुक और जिम लुक को फेमस कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आप 2-3 फिल्में कीजिए, फिल्में चलें ना चलें, लेकिन आपका चेहरा चलने लगता है क्योंकि पैपराजीज के पास और कोई काम नहीं होता। खैर, अनन्या की आने वाली फिल्मों की अगर बात करें तो वो डायरेक्टर शकुन बत्रा की एक अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, उसमें दिखने वाली हैं। और इस फिल्म के अलावा अनन्या साउथ के एक स्टार हैं विजय देवरकोंडा, उनके साथ फिल्म लाइगर में दिखाई देंगी। हाल ही में अनन्या ने एक और फिल्म साइन की है जिसका नाम है खो गए हम कहाँ। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर आप एक मशहूर फैमिली से आते हैं तो आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हिट हो रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फिल्में मिलती रहती हैं। और ये बात कुछ समय पहले रोहित रॉय ने भी कही थी कि कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिनकी फिल्में चलें ना चलें, लेकिन उनको काम ज़रूर मिलता है क्योंकि उन्हें बार बार लॉन्च, रीलॉन्च और पुश किया जाता है। और ये बात हमेशा बॉलीवुड में जो नेपो फैमिलीज़ हैं उन पर ही लागू होती हैं, क्योंकि देश की जनता की जो सोच है वो ऐसी ही है। क्योंकि देश की जनता ऐसे ही लोगों को बार बार देखना भी चाहती है, भले उनके काम में सक्सेस मुझे मिल रही हो या ना मिल रही हो। खैर, एक बात मैं आपसे जाते जाते कहना चाहूँगा, दीपावली आने वाली है। जिस तरह से बॉलीवुड में कई बार नाकारा लोगों को भी बार बार मौके मिलते रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी फिल्में नहीं चली। देखिए, दिवाली पर आप एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि जो लोग भी अपनी मेहनत से कुछ हाथ से सामान बनाकर बेचते हैं, जिन्हें उतने मौके नहीं मिलते, तो आप वो बनिए और आप उन्हें मौका दीजिए। आप जो रोड किनारे बैठते हैं लोग, दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो अपनी रेडी लगा कर बैठते हैं या जिनको हम कहते हैं हॉकर्स होते हैं, ठेला लगाते हैं, उनसे सामान खरीदिए। उनको मौका दिए जाने की सख्त ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोगों को मौके मिलते रहे हैं जो मौके के हकदार नहीं थे, लेकिन जिनको मौका चाहिए होता है उन्हें मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। हम शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो पहली कोशिश हमको करनी होगी। खैर, इस पूरे मामले में आगे जो भी होता है मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन हमें और आपको क्या करना है वो आपको पता है। सच्चाई को आगे बढ़ाना है, सच्चाई के साथ खड़े रहना है, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना है। दिवाली आप मनाने अगर जा रहे हैं तो याद रखिए कि कुछ 10 लोग ऐसे हों आपके आसपास जिनके घर में आपकी वजह से दिया जले, ये आपको सुनिश्चित करना होगा।